किसी भी पेशेंट का जो जर्नी है घरेलू इलाज से स्टार्ट होता है कि भाई कमर दर्द नहीं है, थोड़ा सेक डाला, थोड़ा यहाँ किया वहाँ किया, थोड़ा सा काढ़ा पी लिया, तो वहां से शुरू होता है। जब वो पेन अनबियरेबल होता है फिर गांव के लोकल डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर उसको कुछ समझ में नहीं आता तो फिर शहर के डॉक्टर के पास जाते हैं, और जब शहर के डॉक्टर से कुछ संभल नहीं पाता और ज्यादा जल्दी से ठीक होने के एवज में सर ने तो फिर भी ऑपरेशन कराने से अपने आप को परहेज रखा और सीधा उन्होंने अच्छे डॉक्टर को ढूंढ के निकाला जो इनके बजट में भी समा रहे हैं और एट द सेम टाइम आउटपुट भी आ रहा है, कुछ तो एश्योरेंस मिल रहा है। बट यहाँ पे वही चीज है कि जब 5 लोग कंधा देके अगर इनको लेके आ रहे हैं यहाँ पे, तो आप समझ लीजिए कि सिचुएशन कितनी क्रिटिकल थी, और उस क्रिटिकल को यहाँ पे सही करके अगले 1 साल में पेशेंट को सही करके दुरुस्त करके उनको चलना दौड़ना और वजन लेने लायक बनाया, तो वो अपने आप में बहुत अच्छा चीज है। देखिए, मैं मेडिकल फील्ड का ना तो कोई डॉक्टर हूँ, ना तो कोई मेरा कोई तजुर्बा है, और ना ही मुझे सर जैसा कोई मतलब एक्सीडेंट हुआ है, भगवान की कृपा से नहीं फेस करना पड़ा। बट यस, दूसरों के मुंह से सुन के और जितने भी लोगों का अब तक हमने जो फीडबैक लिया है वो सारे पॉजिटिव के तरफ ही है। क्योंकि क्या होता है, यूजुअली सब लोग अच्छे तो बोलते हैं, बट अच्छे में क्या अच्छा है और कैसे उनके स्पेसिफिक सिचुएशन में वो फिट बैठा, कि हो सकता है ना कि आपका बजट में वो फिट बैठे इलाज, क्योंकि अगर आपके बजट में ही संभालता नहीं तो नो डाउट आप कितना भी उम्मीद पे पैसा खर्चा करते जाओगे और उसका कोई अंत नहीं आएगा, तो फिर वो अनंत इलाज चलता जाए, तो वो अनंत इलाज नहीं होना चाहिए। उसका कोई डेफिनेट मतलब क्या बोलते हैं, फ्रेम होना चाहिए जिसके अंदर में पेशेंट को एक इलाज के माध्यम से एक प्रॉपर उसको सोल्यूशन मिल सके। तो उनमें से ही हमारे जो सर है वो काफी अच्छे मतलब ट्रीटमेंट करते हुए हमको तो दिख रहे हैं, और एट द सेम टाइम ये लाइव जो केस स्टडीज है जो सीधा आपके सामने हम यहाँ पे रख रहे हैं। इसी जर्नी में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब आपको ये कमर का दिक्कत आया था तो उसके लिए आप कहाँ मतलब किस हॉस्पिटल के द्वारे गए थे, और उसके बाद फिर वहां से आपको क्या सुनने के लिए मिला जिसकी वजह से आप आज यहाँ पे मतलब इलाज करा के मतलब ठीक हो गए? पहले तो मैं घर में गाँव में जो क्लिनिक रहती है, गाँव में क्लिनिक छोटा सा दवाखाना रहता है, उधर गया था। उन्होंने जो कुछ किया मेरे पास, दवाई दिया, इंजेक्शन दिया, उसने कुछ फर्क नहीं किया मेरे को। तो उन्होंने मेरे को ये क्या बोलता है उसको, एक्सरे और वो मशीन में डालते क्या एमआरआई करवाया, नासिक को भेजा, उधर से एमआरआई करवाया, और एमआरआई करने के बाद डॉक्टर को दिखाया। वो डॉक्टर ने बताया कि इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, डायरेक्ट ऑपरेट करना पड़ेगा। इसको ऑपरेट किया भी तो इसको गारंटी नहीं देते थे मेरे को डॉक्टर। अच्छा, मतलब पैसा भी लगाओ, मतलब ऑपरेट भी करो, तकलीफें भी लो, पैसे भी खर्च करो, और उसके बाद एश्योरेंस नहीं कि वो ठीक होगा भी। हाँ, ऐसा कुछ बोला नहीं, उसने विश्वास नहीं दिलाया मेरे को। नासिक गया, उधर भी ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, तो ट्रस्ट ही कराते हैं, ट्रस्ट का चैरिटेबल ट्रस्ट करते हैं। खर्चे बताए थे 1 लाख के आगे, 1 लाख के आगे, मतलब 1 लाख प्लस। 1 लाख प्लस, मतलब 1 लाख का 2 लाख भी हो सकता है, 2 लाख का 1.5 लाख हो सकता है, या 2 लाख हो सकता है। अच्छा, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो गारंटी नहीं देते थे ना। हाँ, इसलिए मैंने क्या घर में बैठा और ऐसा सोच रहा था क्या मेरे को क्या इलाज होगा, किधर किसका इलाज होगा, किधर इलाज होगा इसका। तो ऐसा ही मेरे को एक रिलेशन ने बताया, मेरे रिश्तेदार ने। सर, आपने इनका पेशेंट को आपने एड्रेस किया है, तो उस टाइम में क्या क्रिटिकल चीजें आपने देखी थी जो कि मतलब आपको कॉन्फिडेंस आया कि चलो कोई नहीं कर पाया तो हम कर देंगे, जबकि एलोपैथी में हमने देखा है कि लोग जिम्मेदारी लेने से पीछे हटते हैं। तो आपने ऐसा क्या उसमें खास देखा था जिसके दम पे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया था? और यहाँ पे ओपीडी में वो 6 आए थे, तो आकर यहाँ जब मेरे सामने बैठे थे उनके मित्र लोग, तो उन्होंने मुझे पूछा कि ये कितने दिन में ठीक हो पाएंगे। मैंने बोला भाई मैंने तो अभी इसका इलाज शुरू नहीं किया है, इनको चेक नहीं किया है, तो आप कैसे ये सवाल पूछते हो कितने दिन में ठीक हो पाओगे। फिर भी एक एक्सपीरियंस मेरा बोलता है, तो मैंने बोला कि इनको 6 महीना तो लग जाएगा। तो बोले इतना समय क्यों लगेगा? मैंने बोला बाकी डॉक्टर ने आपको कितना समय बोला है? तो बोले वो तो गारंटी नहीं दिया किसी डॉक्टर ने कि ये ठीक हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। ऑपरेट बोला है तो ऑपरेट में तो काफी सिचुएशन बताते हैं कि एक तो ठीक ही हो जाएंगे, या तो पैरालाइज हो जाएंगे, या तो बेड रेस्ट कंटिन्यूस मतलब लॉन्ग टर्म में बेड पे चले जाएंगे, ये स्थिति होती है। तो मैंने बोला ये 6 महीने में हम लोग प्रयास करेंगे काफी, और जो भी हमारा जो थेरेपियां चलती है तो थेरेपियों का मैंने कुछ उन लोगों को बताया कि इस थेरेपियों में हम लोग इस तरह से काफी पेशेंट ठीक हुए हैं, तो इतना टाइम पीरियड हम लोगों को लगता है। तो वो मान गए। फिर इन्होंने तो फिर बोला कि 6 महीने तो छोड़ दीजिए, मैं 1 साल में भी ठीक हो गया तो भी मुझे बेटर है। तो ये पॉजिटिव मुझे इनमें काफी पॉजिटिविटी लगी कि 1 साल में भी पेशेंट ठीक होने के लिए तैयार है। तो हम फिर काम शुरू किया, और गुड लक इनका अच्छा है पंडित जी का कि 1 सवा महीने में ही ये चलना फिरना सीख लिया,
और 2 महीने में 50 किलो का वेट उठाने के लायक ये बन गए थे। ये सामने उनके मैं बोल रहा हूँ, इतना बढ़िया ट्रीटमेंट को उन्होंने सपोर्ट दिया। मैं जिस दिन उनको बुलाता था तो उस दिन वो 15 मिनट पहले ही, मैं 9 बजे बुलाता था, 8:45 बजे मेरे ओपीडी में हाजिर रहते थे। ये उनका खासियत था। तो इस तरीके से आपने प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि कितने लाइव टेस्टिमोनियल्स है सर के सपोर्ट में, कि जो आदमी काम अच्छा करता है तो उसके बैकअप में बहुत सारे टेस्टिमोनियल बैक टू बैक आ जाती हैं। और रियली मतलब जो सर के हाथ में या सर के टीम में जो काम करने की जो दक्षता है, उसी को आज के टाइम में मेडिकल मिराकल भी कहते हैं। तो इस तरीके से आप अगर सीरियस हैं इस चीज को लेके तो ऑब्वियसली इस दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए और अभी पता करने की कोशिश कीजिए कि आपका अपॉइंटमेंट ये यहाँ पे कब हो सकता है। विवेक जी, ये खास बात मैं बताना चाहूंगा कि पंडित जी है हमारे पेशेंट, तो इन्होंने पेशेंस मैंने इनके अंदर बहुत देखा है कि लगातार हमने 4 या 5 सेटिंग उनके अंदर लिया। पर वीक का एक सेटिंग रहता था, 4 या 5 सेटिंग तक उनको 0% हमारे पास रिलीफ मिला था। फिर भी उन्होंने मेरे पे काफी विश्वास रखा, क्योंकि मैं शुरू से ही उनको बोल रहा था कि क्रिटिकल कंडीशन है, आपका सिचुएशन काफी बैड है, तो आपको समय काफी लगेगा। 4 या 5 सेटिंग तक बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिला है और फिर भी वो बरकरार रहे हैं और मेरे पास लगातार आते रहे। फिर 6ठे सेटिंग से हम उनको रिलीफ आना शुरू हुआ और फिर वो काफी पॉजिटिव होते गए। और फिर बाद में धीरे धीरे उन्होंने सीधा खड़ा होना सीखा, चलना सीखा और बाद में बिल्कुल रात में भी फ्लैट पोजीशन पे सो पाते थे और उठकर खड़ा होकर चल पाते थे। और बाद में जैसे उनको मित्र 2 या 3 लोग उनको लेकर आते थे बाद में की सेटिंग में भी, तो कुछ 5 या 6 सेटिंग के बाद वो खुद अकेले बाइक पे अभी वो आना उन्होंने शुरू किया था। ये इनका खासियत था। और उसके बाद 2 या 3 महीने में तो काफी बड़ा वेट उठाने के काबिल वो बन गए थे। इस तरह से इस मरीज में काफी इस तरह की पॉजिटिविटी मैंने देखी है। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप पेशेंट है तो आप में पेशेंस भी रखना जरूरी है, पॉजिटिव बिलीफ रखना जरूरी है। क्योंकि अगर आपके अंदर पॉजिटिव बिलीफ नहीं है और आपको कुछ इसका पॉजिटिव आउटकम का उम्मीद नहीं है और रातों रात आप क्विक मतलब क्या होता है एकदम क्विक सोल्यूशन चाहते हैं, तो ऐसा होता नहीं है। कोई भी लॉन्ग टर्म चीज के लिए लॉन्ग टर्म पेशेंस थोड़ा बहुत आपको मेंटेन करना पड़ेगा। बाय द वे, प्राइसिंग का क्या चीज था, क्या चक्कर था, ये समझने के लिए हम डायरेक्ट अपने सर के पेशेंट से बात करते हैं। सर क्या उस टाइम में क्या हुआ था सर, कितने प्राइस पॉइंट क्या बता रहे थे दाम का, खर्चे का? हॉस्पिटल में मेरे को ला के आगे ही बोला था कम लगे करके, तो मेरे को इधर सिर्फ 10-12 हजार में पूरा क्लियर हो गया। मैं मतलब खेती करने लायक क्लियर हो गया मैं अभी। अच्छा, इसका मतलब 12 साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीने का अगर हर महीने का ट्रीटमेंट अगर 1000 रुपए करके सोचे, वो काफी नॉमिनल है। देखिए, लोग 1000-2000 रुपए मूवी का टिकट शहरों में देख के आ जाते हैं, उसके बाद रेस्टोरेंट में खा पी के एक बार में 2-3 हजार रुपए का बिल बना देते हैं। उसी दाम पे अगर आपका 1 महीने का ट्रीटमेंट अगर हो जा रहा है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी चीज भी वैल्यू फॉर मनी आपको समझना जरूरी है। मैं यही सजेशन देना चाहता हूँ क्योंकि इधर विश्वास रखिए, आपका जो अपना जो भी ट्रीटमेंट है वो करो।